जाट वो हुआ करता है जो अपने समाज का कल्याण किया करता है, जाट वो नहीं हुआ करता तो जाटों को बेचने के लिए महाकुंभ करवाया करते हैं। मेरे समाज का कर्जा मेरे पे है, इसमें मैंने कोई काम करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, लेकिन काम नहीं करके कलंकित नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मैं करना चाहता हूं हमें फिर से इकट्ठा होना है और हमारे समाज को शिक्षित बनाना है। जहां देश में प्रजातंत्र हुआ करता है वहां चुनाव हुआ करते हैं और जाट अपनी मां की कोख में भी पैर मारने लग जाता है कि बाहर आया ना चुनाव लड़ा था, इसलिए हमारी एकता नहीं है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। आलोचना क्यों करते हो? बेशक प्रशंसा नहीं करें, आप भला काम नहीं करें तो अड़ंगी नहीं लगाए, और अड़ंगी लगाने वालों की अड़ंगी हम ऐसे लगाएंगे कि समाज उनकी तरफ देखना बंद कर देगा। कि मानव श्रृंखला के अंदर कोई विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई नस्ल है तो वो आर्य है, और वो आप जाट हो। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये बता देना चाहता हूं कि जाटने की कोख से जन्मे हुए नूरों के कारण ये हिंद है, लेकिन उसी जाटने की कोख में जन्मे हुए कई जयचंद है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िया। सबसे जरूरी बात जो है वो हमारे स्वाभिमान की है। जाट को समझाना और ऊंट को रेलगाड़ी भी चढ़ाना दोनों बराबर के ही काम है। और इस सफल कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रिय युवा रामावतार पलसानिया ने मुझे कान में कहा कि भाई साहब आपका स्वागत है। मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की नहीं हुई कि मेरा स्वागत हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी हुई जिस नाम पे, जिस विचारधारा से हमने इस पौध को लगाया, पूरा समाज इस शख्स का स्वागत करता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब समाज बैठा है तो बात तो समाज के लायक और राजनीति से परे हटके होनी चाहिए। दो बीमारियां हैं। पहली बीमारी जाट की स्वतंत्र विचारधारा, और दूसरी इस देश के अंदर प्रजातंत्र की स्थापना। जहां देश में प्रजातंत्र हुआ करता है वहां चुनाव हुआ करते हैं और जाट अपनी मां की कोख में भी पैर मारने लग जाता है कि बाहर आया ना चुनाव लड़ा था, इसलिए हमारी एकता नहीं है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है हमारी। ये हमारा स्वाभिमान है। और आपको मैं कहना चाहता हूं, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने कि मानव श्रृंखला के अंदर कोई विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई नस्ल है तो वो आर्य है, और वो आप जाट हो। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। न इस पर हम बात करेंगे कि हमें राजनीति में क्या करना है। हमें आज बात सिर्फ दो करनी है। पहली बात यह करनी है हम लोगों को कि जो जाट के जन्मा है उसको हम सही रूप में वो समाज की स्थिति और समाज में उसको स्थान दिलाने का प्रयास करें जो केवल शिक्षा से संबंधित हो सकता है। जब तक कोई भी व्यक्ति, महिला जनित जो भी है, वो प्रत्येक मनुष्य कहलाता है, लेकिन तालीम नाम का जब तक छोंक उसको नहीं लगेगा मेरे भाइयों, तब तक वो शख्सियत, इंसानियत नहीं बनेगी, केवल एक मात्र मनुष्य रहेगा, और मनुष्य से हमारा कल्याण नहीं होना है। आज के दिन जो जो कार्यक्रम आज आपने देखे, मुझे इस बात का फक्र है कि ओहदे के साथ में चिपके हुए लोग कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकते। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण आपको हमारे आज युवा इस होनहार बालक ने अपना ओहदा मनु चौधरी के सिर पे साफा बांध के वैसे ही किया जैसे चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह के सिर के ऊपर बांधा। मैं नौकरी में था, मैंने जब नौकरी छोड़ी तो कई लोगों ने कहा कि क्या खास बात हो गई, एक प्रशासनिक अधिकारी तो था। तो मैंने कहा मेरे पास में तो घड़ा इतना ही तो था, मैं कलेक्टर थोड़ा ही था जो उससे ओहदा देता, मैं अगर पटवारी होता तो इसी से तो दे सकता हूं। इसीलिए रामावतार के पास में जो ओहदा है वो समाज के एक बेहतरीन युवा को दिया। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं इस बात की, और सबको कहना चाहता हूं कि पूरा स्वागत करें इस कार्यक्रम में। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मेरे को लक्ष्मी नारायण जी गोरा, जिनको मैं पप्पू कहता हूं, बीच में बैठे हैं। मूंछों से लगता होगा कि ये निश्चित रूप से ही जाट है। ये अलग बात है कि हमारे मूंछ नहीं है तो ये मत समझना कि हम जाट नहीं है।
मैंने आज से 15 साल पहले जब मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का राष्ट्रीय संयोजक था और जब मैं मध्य प्रदेश गया तो मुझे पहली दृष्टि में ही उस जाटनी की कोख की खुशबू आई जिससे जन्मे थे लक्ष्मी नारायण, और मैंने लक्ष्मी नारायण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दुनिया बदल गई, सरकारें बदल गई, लेकिन लक्ष्मी नारायण ने अभी तक ओहदा नहीं छोड़ा। इसी को जाट महासभा कहा करते हैं। और आज ये लोग, आज ये कहां है? वीर तेजा संस्थान के आज मंत्री के रूप में हमारा सारों का सम्मान बढ़ाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जाट वो हुआ करता है जो अपने समाज का कल्याण किया करता है। जाट वो नहीं हुआ करता तो जाटों को बेचने के लिए महाकुंभ करवाया करते हैं। यह भी बता देना चाहता हूं मैं। अभी रामावतार रोए इसलिए नहीं कि हमने रामावतार को रोने की शिक्षा नहीं दे रखी है। यह बता देना चाहता हूं कि जाटनी की कोख से जन्मे हुए नूरों के कारण ये हिंद है, लेकिन उसी जाटनी की कोख में जन्मे हुए कई जयचंद हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए आप। सबसे जरूरी बात जो है वो हमारे स्वाभिमान की है। जाट को समझाना और ऊंट को रेलगाड़ी भी चढ़ाना दोनों बराबर के ही काम है। मैं 71वें साल में चल रहा हूं। अभी तक भी मैं अगले ये और सोच रहा हूं कि 20 साल तक मेरे समाज के लिए काम करूंगा। इसलिए न जाट डरना जानता है, न मरने की कभी सोचता है। मैं कहना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में कि आज मैं एक योजना लेके आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। हम सम्मेलन करते हैं, लोग पूछते हैं रामावतार पलसानिया ने क्या कर दिया, राधे राम गोदारा ने क्या कर दिया। मैं जो पूछ रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या पटमेली कर दी, वो बताओ सबसे पहले। अरे कोई तो ऐसा होगा जो घर की रोटी खा के हमारे समाज के लिए काम करता है। आप उस आदमी की आलोचना क्यों करते हो? बेशक प्रशंसा नहीं करें, आप भला काम नहीं करें तो अड़ंगी नहीं लगाए, और अड़ंगी लगाने वालों की अड़ंगी हम ऐसे लगाएंगे कि समाज उनकी तरफ देखना बंद कर देगा। इसलिए आज एक योजना ये लेकर आया हूं कि जाट कुंभ हुआ चुनाव से 4 महीने पहले। छोड़िए इन बातों को, ये सियासत की चालें हैं। ऐसे महाकुंभ में कोई भरोसा नहीं। और उस महाकुंभ में सबसे ज्यादा लोग भी कौन आए हैं? जो आज यहां हाजिर है, यही लोग आए थे। यही दूदू है। ये दूदू में जब छात्रावास बनता है बालिकाओं का, तब तो नहीं जाते। यही फुलेरा है, यही बगरू है, यही चाकसू है, यही जयपुर है, यही चोमू है। सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। उस जाट महासभा का, उस जाट महाकुंभ का उद्देश्य आपको राजनीतिक उद्देश्य पूरे कर और दोनों पार्टियों को डरा धमका के, पुचकार के, पैसे दे के लेके और टिकट दिलाने का होता है। ऐसे महाकुंभ का सदैव विरोध करना मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं। हम करेंगे जाट महाकुंभ और उसके नाम लगेगा जाट महाकुंभ, यानी जाट शिक्षा महाकुंभ। हम शिक्षा महासभा पे सारे इकट्ठे होंगे। आप हाथ खड़े करके बताइए, क्या शिक्षा की जरूरत नहीं है क्या समाज को? एक योजना है। अनपढ़ मां बाप की औलाद निश्चित रूप से हूं, लेकिन फक्र है मुझे मेरे बाप के अंश पर, मेरी मां की कोख की खुशबू आती है। मेरे समाज का कर्जा मेरे पे है। इसमें मैंने कोई काम करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, लेकिन काम नहीं करके कलंकित नहीं होना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें फिर से इकट्ठा होना है और हमारे समाज को शिक्षित बनाना है। रामावतार आंखों में पानी लाते लाते रुके कि मेरे साथ में मेरे कार्यक्रम को रोक रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप पे बलात्कार का तो मुकदमा नहीं किया हमने, तो 17 लोगों ने झूठा बलात्कार का मुकदमा भी झेला है। यह मर मिटने की बात है, लेकिन मारने से कोई नहीं मरता, बचाने से कोई भी बच सकता है। मेरे साथ आप जैसे सज्जन लोग भी बैठे हैं। मैंने कभी मंच से आज तक 15 साल हो गए नहीं कही, लेकिन जब तक समाज में बताएंगे नहीं तो एक ही भाव में तो बिकेंगे सभी। और यह बता देना चाहता हूं कि बल बिना बुद्धि बेचारी और संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी। और जब तक आपके समाज का अपराधी लोग मंच से संबोधन करेंगे, तब तक जाटो यही हाल होगा। जब आप देखते रहे हो, ये होते कौन है लोग? रुपया किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन समाज के लिए आपके विचार और समाज में एकता की कोई बात है, वो आदमी आगे आई है ना इस मंच के ऊपर।